बार इसको सोच करके मन में भी कष्ट होता है कि हमारा सनातन धर्म, अरे इस धरती से कुछ ले जाएंगे क्या? ना कुछ लाए थे ना ले जाएंगे, यहाँ का यहीं पर रह जाएगा, यानी धरा का धरा। कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। अब त्याग क्या करना है? समय का त्याग करना है, जो अपना काम है उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समाज का उत्थान, समाज में एकाग्रता और एकात्री बनाने के लिए, सबको एक करने के लिए, संगठित करने के लिए हमें अपने भी घर के काम छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि बिना त्याग से भाग नहीं लगता, बिना त्याग से भाग नहीं लगता। कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा, और त्याग करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई भी हिंदुत्व का कार्यक्रम होता है तो उसमें हमें ऊंच नीच जात पात ना दे, तभी हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। हमें और आपको किस लिए कार्य करना है ये भी बताया गया कि देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इस हुंकार से जैसे बचपन में हम लोग हुंकार भरते थे, ठीक उसी प्रकार से अब हम लोगों को फिर दोबारा देश की रक्षा के लिए, अखंडता के लिए हम सबको हुंकार भर के सामाजिक समरसता और एकता बनाए रखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आज टांग पकड़ के खींचने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो अपने यहाँ समाज में क्या हो रहा है, टांग पकड़ कर खींचा जा रहा है। रहेगा तो एक दिन आपके काम भी आएगा। जरूर मत रीस करो, अगर कोई करता है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि टांग खींचना चाहिए। और टांग खींचने को हुई ना, हमें कोई भी पार्टी हमें खाने को नहीं देती है, ना हमें भाजपा देती है, ना हमें सपा देती है, ना हमें कांग्रेस देती है, नहीं करते हैं। हमें जो बुलाएगा हम वहां जाएंगे, जो मेरे पास आएगा उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हम जात पात से उठकर हम भगवान के हो गए हैं, और जो भगवान का होता है वो सबका होता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, अपने अंदर समर्पण भाव रखना चाहिए, हमारे प्रति नहीं भगवान के प्रति रखो, क्योंकि हनुमान जी, सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने हनुमान चालीसा के माध्यम से एक छोटी सी बात श्रवण करी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं, यह हमारे लिए देवी का स्वरूप है, बटके जा रहे हैं। मैं बार बार यही कहता हूं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जाति कहां देखना है? शादी ब्याह के समय में देखिए, आपको अपने बच्चे के लिए अच्छे वर और अच्छे बहू जब चाहिए तब आप जातियों को देखिए, वहां पर अच्छे खानदान का चयन कीजिए। शास्त्रों में लिखा हुआ है ऐसा वर होना चाहिए जो हमारे कुल, हमारे परिवार का मान सम्मान उत्थान कर सके। ऐसी बहू घर की बहू होनी चाहिए कि जो हमारे घर को मान सम्मान से, हमारे घर की लक्ष्मी बनकर हमारे घर में नित्य निवास करे। जो हम लोग यह करते हैं तो हमें और आपको सोचना चाहिए कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर हम लोग नहीं आगे आएंगे, आप लोग नहीं आगे आएंगे तो कौन आएगा? इसलिए रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने एक बात लिखी है, ठीक है? क्या लिखा है? प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति क्या है? संतों का संग है। दूसरी भक्ति अमान, दूसरी भक्ति में क्या है? अपने मान को, सम्मान को साइड में रख देना है, क्योंकि अगर हमारा अपना मान सम्मान कुछ प्राप्त होता है तो हमें झुककर ही मिलता है। अब झुकता कौन है? ये भी कहा गया है, झुकता वही है जिसमें जान हो, जो वृक्ष है, फलदार वृक्ष है, उसका पत्ता, उसकी टहनी सदा झुकी रहेगी। हमारे आपके बीच में अगर बनिया समाज है तो वो दो गाली खाकर भी अपने यहाँ आए हुए कस्टमर को पुछाता है। ये नीति संग्रह का श्लोक है और हम लोगों को बहुत दिन पहले पढ़ाया गया था। विद्या ददात विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वाद धर्मापरोध धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या से हमें क्या मिलता है ये भी जानने की जरूरत है। विद्या ददात विनयम, विद्या हमें विनयता देती है। विद्या ददात विनयम विनयाद्याति पात्रताम, अगर हमारे
मदिरा में नहीं उड़ाना है, ठीक। मांस, शराब, शबाब और कबाब से दूर रहना है। क्यों दूर रहना है? क्योंकि शराब आपके मन, मस्तिष्क और शरीर को खा जाएगी, और कबाब इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह मानव शरीर मिला है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव शरीर हमें और आपको प्राप्त हुआ है। तो यह मानव शरीर मिला है, इस शरीर के अंदर मन है, और मन के अंदर जो मन है वही हमारा मंदिर है, और उस मंदिर में कौन बैठता है भाई? परमात्मा यानी भगवान। मन के अंदर मंदिर है, यानी शरीर के अंदर मन ही मंदिर, और मंदिर में कौन बैठता है भाई? भगवान। तो ये समझ करके हम सभी को कभी भी गलत चीजों का सेवन नहीं करना है। 365 आइटम है अपने यहाँ, जो मर्जी हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। क्या जरूरी है कोई कूड़ा खाना? क्या जरूरी है कोई गंदगी खाना? कभी ये चीजों का ग्रहण नहीं करना चाहिए। और दूसरा है शबाब, जो आपके रास्ते में आपके कुल को भ्रष्ट करने के लिए होता है, उसको कहते हैं शबाब। तो इसलिए अपना अंश अगर किसी को देना है, व्यभिचारता फैलाना है, तो उसको रोकने के लिए हम सभी को शराब, शबाब और कबाब से दूर रहना चाहिए। क्योंकि मानव शरीर मिला है, शास्त्रों में लिखा है बड़े भाग्य का हमें फल मिलेगा। फिर दूसरी तरफ भगवान ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जैसा कर्म करोगे बंदे वैसा ही फल पाओगे। और फल देने वाला कौन है? भगवान है। बिना ईश्वर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे हर क्षेत्र में अपना काम प्रारंभ होने लगा। 1900 ये जब चला उससे 1950 में एक हमारे पे कलंक किसी दूसरे लोगों ने लगाया, परंतु उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे, एक विचार के लिए काम कर रहे थे। विचार क्या था? सनातन का विचार था। क्षेत्र के अंदर जुबान जब इमरजेंसी लगी, अनेक स्वयंसेवकों का अब बलिदान हुआ। डेट होती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में होती है, वो रिसर्च कर रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां रिसर्च कर रही है। आए संगठन आए, बने और चले गए, परंतु आरएसएस नहीं गया, क्योंकि ये विचारों से जुड़ा हुआ संगठन है। ये अपने शताब्दी वर्ष में अपने संघ के हमने कितने काम किए, हमने जो तय किया वो किया। एक जिले में जितने अपने खंड हैं, खंडों में जो हमारे मंडल हैं, मंडलों में मंडल स्तर पर करनाल जिले में 141 कार्यक्रम ये अभी होने वाले हैं। 2 फरवरी से प्रारंभ होकर के और 1 मार्च तक ये हमारे 141 कार्यक्रम होंगे। उन सब कार्यक्रमों में हमारा संत समाज, हमारा हिंदू समाज सब एकत्र आ रहा है, और आप सब भी हम सबके साथ लगे हुए हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अगला गाँव कौन सा हुआ? अभी अपने जो हमारा ये जो कलसोरा, ये जो खंड है हमारा कलसोरा खंड है, उसके हमारे 5 मंडल हैं। प्रत्येक मंडल में इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। हम मंडल स्तर पर 5-6 गाँव का एक समूह है, वो अपना एक मंडल है, उस मंडल में कार्यक्रम। क्या नाम है सर? मेरा नाम धनेश है, करनाल जिला का जिला कार्यवाह के नाते मेरे पास दायित्व। सबसे पहले तो आप सभी को भारत माता की जय। और हम लोगों का एक ही बात है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, यही कामना है। और देश में सामाजिक समरसता होनी चाहिए, ठीक है। और संत समाज सर्वे भवन सुखिना सर्वे संत नाम है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इस भावना के साथ जो है ना जन जन तक जा रहा है, हिंदुओं को एकत्रित कर रहा है। देश धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, जल जमीन और जंगल को एक करने के लिए, सबको जो है एक साथ जोड़ने के लिए, एक मंच पर आने के लिए, एकता का मिसाल देने के लिए और एकता का परिचय देने के लिए हम सभी जो है इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। क्या नाम है सर? अनंताचार्य कह देते हैं। और कौन सा गांव पड़ता है? ये गांव कलसोरा है के लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर हाँ जी, आज भव्य एक हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कलसोरा के लक्ष्मी नारायण मंदिर के स्वामी अनंताचार्य जी महाराज और आरएसएस के जिला संयोजक श्री दिनेश कुमार जी ने अपने विचारों से हिंदुओं की एकता के लिए और समरसता के लिए इस प्रकार का आयोजन किया। इस प्रकार के आयोजन आज पूरे भारतवर्ष के अंदर किए जा रहे हैं।
और उसी कड़ी में आज ये 8 गांव का जो कार्यक्रम था कलसारा गांव में किया गया, जिसमें राज्य पर उमरपुर, तोसंग, इस्लाम नगर, सैयद छपरा, जप्ती छपरा के लोग, मातृशक्ति, बच्चे और युवा पधारे थे। मेरी सभी से यही अपील रहेगी कि आज जिस प्रकार के लव जहाद के मामले हमारे समाज के अंदर फैल रहे हैं, उनसे यदि हमने छुटकारा पाना है तो इन हिंदू सम्मेलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए और अपनी एकता और समस्तता का परिचय देना चाहिए। जैसे सर जो बच्चे आजकल नशे की तरफ जा रहे हैं, जैसे सम्मेलनों को छोड़ते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? आज का जो युग है, आज के जो बच्चे हैं उनका मोबाइल की तरफ रुझान है। मेरा ये मानना है कि यदि हम इस प्रकार के आयोजन करेंगे तो वो जो आज के ये मोबाइल लेकर के बैठते हैं, एक परिवार में 4 या 5 सदस्य हैं और आपस में उनका बोलचाल नहीं है, तो यदि इस प्रकार का ये कार्यक्रम चलता रहा तो आने वाले समय में हम बिल्कुल कटेंगे और बटेंगे। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप हिंदुओं की एकता के लिए एकजुट हों और इससे जो ये मोबाइल का आजकल ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, इससे दूर रहें, इसको कम समय दें। मैं तो विशेषकर बच्चों से कहूँगा कि जो आज बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, अपना शिक्षित होना चाहता है, मेडिकल, बीटेक अच्छी शिक्षा लेना चाहता है, तो वो इससे मोबाइल से थोड़ा दूर रहे और तभी वो आगे अपना कैरियर को बना सकता है। जय हिंद। क्या नाम है सर? बलवीर सिंह कम्बोज। लक्ष्मी नारायण मंदिर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमें लक्ष्मी नारायण प्रबंधक का और आरएसएस के जो सरकारी विभाग हैं उनका मार्गदर्शन हमें मिला, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि हमें पंच परिवर्तन और समाज में जो है आपसी एकता बनाए रखने का भी इन्होंने संदेश दिया है। और इन्होंने हिंदू समाज के लिए कहा है कि विभिन्न संप्रदाय या जातियों में न बैठकर अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए हमें एक होना होगा। हमें हमारी पहचान अगर सिर्फ है तो वो हिंदू है, क्योंकि भारतवर्ष जो है वो सनातन सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ देश है और हमें अपनी जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है उसको न भूलकर हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू एकता के लिए ही काम करना होगा, जिसमें हमें जो है इन आए हुए मेहमानों का भी जो मार्गदर्शन मिला। जो पंच परिवर्तन है इसको हमें अपने परिवार तक, प्रत्येक व्यक्ति तक लेकर जाना है। इस प्रकार का संदेश आज इस हिंदू सम्मेलन में मिला है। क्या नाम है सर? गुरमेज पाल सैयद छपरा के बारे में कुछ कहें? हाँ, आज अपने गांव के मंदिर में कलसोरा में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हिंदू को संगठित करने के लिए, हिंदू को जो दिशा विहीन हो गया उसको ठीक रास्ते पर लाने के लिए और हिंदू समाज के अंदर ज़्यादातर नशा और मोबाइल का ज़्यादा प्रचलन है, उसको कैसे दूर किया जाए उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में हमारे आज मंदिर के संत श्री ओम प्रकाश जी और अपने आरएसएस की तरफ से अपने जिला कार्यावाह दिनेश जी आए हुए थे। उन्होंने भी इस बात को लेकर के चर्चा किया है और बहुत लोग यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने इसको सुना है और सुनने के बाद अपने जीवन में उतारने का इसका एक निश्चय किया है। निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा।